konnichiwa दोस्तों, आज हम वापस आ चुके हैं दंदन के एक और नए एपिसोड के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा एपिसोड 5 के आखिरी में ओकारुन को अपना पीपी तो वापस मिल जाता है, बट देन ही रियलाइज इस बार उसकी बॉल्स गायब है। मोमो की दादी ओकारुन की बॉडी से टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट को बाहर निकाल उसे पूछताछ करती है, बट फिर हमें पता चलता है कि टर्बो ग्रैनी के पास भी वो बॉल्स नहीं है, क्योंकि पिछली बार मोमो से लड़ते वक्त वो बॉल्स टर्बो ग्रैनी से कहीं छूट गई थी, जो सुनकर हमारी गैंग की गांड फट जाती है। और अब आगे एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और टर्बो ग्रैनी हमें बता रही होती है कि अब ओकारुन की बॉल्स पहले की तरह नहीं दिखती। वो टर्बो ग्रैनी की स्पिरिचुअल एनर्जी में कवर होकर अब एक 5 सेंटीमीटर की गोल्डन बॉल में बदल चुकी है। ओकारुन और मोमो उन बॉल्स को बहुत ढूंढते हैं, बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। देन टर्बो ग्रैनी उन दोनों को बताती है कि अगर वो बॉल्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है वो बॉल किसी स्पिरिट ने उठा ली हो, क्योंकि वो बॉल्स इस वक्त टर्बो ग्रैनी की स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर हो रखी है, जिनसे गोस्ट या स्पिरिट अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज स्पिरिट्स को लगता है अगर उन्होंने ह्यूमंस से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी चुरा ली तो दोबारा इंसान बन सकते हैं। ये सब इतनी जल्दी बताने के लिए पहले तो मोमो और ओकारुन दोनों मिलकर टर्बो ग्रैनी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद वो दोनों मायूस होकर घर वापस आ जाते हैं। मोमो की दादी ये सब सुन अभी के लिए दोनों को शांत करती है, क्योंकि अगर सही में किसी गोस्ट या स्पिरिट ने वो बॉल्स उठा ली है तो वो इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन ओकारुन अपने क्लास में घुसता है, बट उसके आते ही कुछ बुलीज उस एंट्रेंस पर रोक लेते हैं, एंड जिनमें से एक लड़का ओकारुन के पास आकर कहता है, पहले तो वो लड़का ओकारुन को थोड़ा टीज करता है कि आजकल तू बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ घूम रहा है, बट फिर वो लड़का मोमो के नाम पर बुरा भला कहने लगता है, लाइक वो बहुत गंदी लड़की है, वो किसी से भी इम्प्रेस हो जाती है और भी बहुत कुछ। बट मोमोस के लिए ये वर्ड सुन ओकारुन गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। वो लड़का अब ओकारुन को टूटने ही वाला था, बट एक्सीडेंटली ओकारुन अपने टर्बो फॉर्म में चला जाता है, जो रूप देख इन तीनों लड़कों की फट जाती है। ओकारुन जल्दी से अपना गुस्सा शांत कर बेंच पर जा बैठता है, बट तभी उसकी नजर टर्बो ग्रैनी पर जाती है, जो उसके स्कूल बैग में आराम से लेटी थी। ओकारुन हड़बड़ी में क्लास से बाहर निकल टर्बो ग्रैनी से पूछता है कि आखिर वो स्कूल बैग में क्या कर रही है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि ग्रैनी आया से ने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो ओकारुन के साथ यहाँ चली आई। टर्बो ग्रैनी ओकारुन का अकेले में थोड़ा मैनिपुलेट करने लगती है कि अगर ओकारुन ने टर्बो ग्रैनी को उसकी पावर्स वापस नहीं की तो ग्रैनी हमेशा ओकारुन का पीछा करती रहेगी वगैरह। पर तभी उनके बीच मोमो टपक पड़ती है। पहले तो ओकारुन जल्दी से मोमो को ग्रैनी के बारे में बताने वाला था, बट मोमो को इतना करीब से देख ओकारुन ब्लश करने लगता है। ओकारुन को खुद से मुंह फेरता देख मोमो उसका पीछा करने लगती है और ओकारुन भी अब मोमो के डर से स्कूल हॉल में भागने लगता है, पर इसी चक्कर में टर्बो ग्रैनी उनके हाथ से निकल जाती है। ओकारुन का ऐसा अजीब बर्ताव देख मोमो कंफ्यूज हो अपनी बेंच पर जा बैठती है, पर तभी उसे अपने फ्रेंड से पता चलता है कि आज सुबह क्लास में कुछ लड़कों के मोमो के नाम पर थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोलते ही ओकारुन अकेले ही उनसे लड़ पड़ा। मोमो ओकारुन का अपने लिए स्टैंड लेता सुन बहुत खुश होती है, बट शी इज स्टिल कंफ्यूज्ड कि आखिर ओकारुन आज सुबह उससे भागा क्यों था। दूसरी तरफ ठीक इसी वक्त सीरीज में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसे हम पिछले कुछ एपिसोड में देख चुके हैं। हाँ, ये वही पिंक हेयर्ड गर्ल है जो स्कूल में ओकारुन का मजाक बना रही थी, बट उसके अगले ही पल मोमो ने अपनी पावर्स से गमला फेंक कर उसका सर फोड़ डाला था। और अब हमें इस लड़की आयरा से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो खुद को दूसरे बच्चों से ऊपर मानती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर लुक्स। इवन आयरा ने ही मोमो के नाम पर वो रूमर्स फैलाई थी, लाइक मोमो गंदी लड़की है, उसे पटाना बहुत आसान है और बहुत कुछ। पर तुमने सोचा वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आयरा को लगता है मोमो एक प्योर डेविल है जो पूरे पृथ्वी पर कब्जा करने के मकसद से आई है। बिकॉज पिछली बार जब मोमो ने उसके सर पर गमला फेंका था तब उसने मोमो के पीछे उसके डेविल विंग्स देख लिए थे, जो कि एक्चुअली मोमो की स्पिरिचुअल पावर्स है। अब आयरा मोमो की ये पावर्स देख पा रही है तो उसे लगता है कि भगवान ने उसे खुद चुना है ताकि वो मोमो को भगा सके, और इसलिए गॉड से उसे ये गोल्डन बॉल मिली है। लेट मी क्लियर दिस थिंग, ये गोल्डन बॉल वही बॉल है जिसके बारे में टर्बो ग्रैनी एपिसोड की स्टार्टिंग में बता रही थी। मीन्स ये ओकारुन की बॉल है जिसको छूकर आयरा की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो गई और वो मोमो की साइकिक पावर देख सकी। खैर, आयरा अपने फ्रेंड से क्रॉस और कुछ बाकी चीजें मंगवाती है ताकि वो मोमो को प्यूरिफाई कर सके। उसके दोस्तों को लगता है कि आयरा ने सांदा नमक के नशे कर रखे हैं, बट आयरा उन्हें गलत प्रूफ करने के लिए खिड़की के बाहर खड़ी एक औरत दिखाती है। वो दोनों भी झांकते हैं और उन्हें कुछ नहीं दिखता, बट एक्चुअल में वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। वो तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं, पर पीछे खड़ी टर्बो ग्रैनी ये सब कुछ देख लेती है। लंच ब्रेक के अंदर टर्बो ग्रैनी ओकारुन और मोमो को वो सब कुछ बता देती है कि ओकारुन की गोल्डन बॉल इसी स्कूल की एक लड़की के पास है, बट ग्रैनी उसे नहीं पहचानती। पॉइंट टू बी नोटेड, ओकारुन का एक गोल्डन बॉल इस वक्त आयरा के पास है, जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हो गई है, जिस कारण अब सभी गोस्ट या स्पिरिट उससे अट्रैक्ट होते रहेंगे। मींस आयरा अभी सेफ नहीं है। स्कूल के बाद आयरा मोमो को बात करने के बहाने से अपने साथ ले चलती है, पर उनके
जाते ही टर्बो ग्रैनी ओकारुन को बताती है कि ये वही लड़की है जिसके पास तेरे बॉल्स हैं। दूसरी तरफ आयरा मोमो को एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाती है जहाँ वो मोमो के ऊपर बैठ उसका भूत उतारने लग जाती है। आयरा अपने क्रॉस और ओकारुन की गोल्डन बॉल से मोमो का भूत उतारने लग जाती है, पर तभी वहाँ ओकारुन सही वक्त पर पहुंच जाता है। ओकारुन आयरा के हाथों अपनी गोल्डन बॉल देख बहुत खुश हो जाता है, बट तभी अचानक ये फीमेल स्पिरिट बीच में आकर आयरा को उठा लेती है। बट वो स्पिरिट आयरा को चोट नहीं पहुंचाती, उल्टा ये तो आयरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। ओकारुन अपने टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को उस स्पिरिट से बचाने जाता है, बट वो स्पिरिट आसानी से ओकारुन के सभी हमलों से बचते हुए उसे खा लेती है। खैर आयरा को लगता है ये स्पिरिट भी मोमो के साथ है, पर वो फीमेल स्पिरिट आयरा को कहती है तुम डर क्यों रही हो, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ और मैं बहुत खुश हुई थी जिस दिन तुमने मुझे पहली बार माँ कहा था, तो क्या तुम मुझे दोबारा माँ बोलोगी? जिसके जवाब में आयरा बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, जो सुनकर वो स्पिरिट गुस्सा होकर आयरा को भी खा जाती है। आप ये स्पिरिट मोमो पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से मोमो ने आयरा को बिगाड़ दिया। मोमो तुरंत टर्बो ग्रैनी को उससे अनटाई करने के लिए बोलती है, बट वो नहीं कर पाती। बट इतने में वो फीमेल स्पिरिट अपने बालों से मोमो की गर्दन पकड़ उसे पूरे फैक्ट्री में घुमाती है, जिसके बाद वो उसे भी खा जाती है। बट उस स्पिरिट के मोमो को खाते ही टर्बो ग्रैनी उसके सामने आती है। वो फीमेल स्पिरिट टर्बो ग्रैनी को देख वही खड़ी रहती है। इतने में उस स्पिरिट के पूरे शरीर में आग लग जाती है, बिकॉज मोमो को खाते वक्त उस स्पिरिट ने खुद के कुछ बाल खा लिए जिनमें अंदर से आग लग गई। अब आग कहाँ से लगी? एक्चुअली आयरा को खाते वक्त उस स्पिरिट ने आयरा का क्रॉस भी खा लिया था, जो कि असल में एक गैस लाइटर था, जिससे स्पिरिट की बॉडी में आग लग गई। हमारी गैंग सेफली उस स्पिरिट के पेट से बाहर निकल आती है, बट मुसीबत अभी भी टली नहीं थी, बिकॉज अब वो फीमेल स्पिरिट और गुस्से से उन पर हमला करने बढ़ती है। और इसी के साथ दंड रन के एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आज से बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।